हेलो दोस्तों, मैं अनुप्रिया सेठी फ्रॉम रेमेडी लॉ फर्म एसोसिएट्स। आज मैं वीडियो अतुल जो बैंगलोर के एक टेकी थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया 9 दिसंबर को 2024 में बिकॉज ऑफ द ही वॉज हेरेस्ड बाय द वाइफ। एक रिटर्न और एक ऑडियो बना के भाई ये एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ मेरे दोस्तों कि क्या सुसाइड करने से उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई? नहीं। अगर अतुल की जगह कोई और होता वो ऐसा करता? नहीं करता। अतुल ने क्यों किया, हमें आज तक इस चीज़ का पता नहीं लग सका क्योंकि वो लड़ नहीं सका। इतना हैरेसमेंट होने के बाद वो वेट नहीं कर सका अपने एक्विटल की। पहली चीज़, अतुल को क्या करना चाहिए था? अतुल को हाई कोर्ट में अपील डालनी चाहिए थी। अपील 498 में भी अपील डाल सकता था, वो क्वैश पिटीशन डाल सकता था, डिस्पेंस पिटीशन भी डाल सकता है अटेंडेंस की, कि उसको जब एग्जामिनेशन स्टेज आएगा वो डिस्पेंस पिटीशन ले सकता है। ठीक है। दूसरा केस था मेंटेनेंस केस, और मेंटेनेंस केस जो था बच्चे के लिए वो नेचुरली बाप को देना चाहिए था। हाँ, बच्चे को माँ नहीं मिलने दे रही थी तो आपको अतुल की जगह होते तो अतुल ने जो किया वो गलत किया। गार्डियनशिप ओपी चाइल्ड कस्टडी में उसको इंटरिम ऑर्डर्स लेके जाने चाहिए थे अपने बच्चे से मिलने के लिए। कोर्ट ऑर्डर से वो बच्चे से मिल सकता। डोमेस्टिक वायलेंस केस में उसकी बीवी ने डाला तो क्या किया, उसके अंदर भी आप क्वैश पिटीशन नहीं तो डिस्चार्ज पिटीशन आप डाल सकते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्चार्ज पिटीशन डाल के अतुल को इंसाफ मिल सकता था। ये सारे केसेस होने के बाद अतुल इतना वीक पड़ गया कि उसे सुसाइड करने का ही सोचा, क्योंकि 3 करोड़ की एलिमनी मांगी थी। क्या 3 करोड़ की एलिमनी मांगने से वो इतना डिस्टर्ब हो गया, लड़ नहीं सका? चलो, अगर वो 3 करोड़ की एलिमनी नहीं दे सकता था, कोई भी नहीं दे सकता, वो कोई करोड़पति नहीं था कि उसको 3 करोड़ की एलिमनी दे दे। नेचुरली है ना। तो उसको क्या करना चाहिए था? सुसाइड करना चाहिए था? नहीं। अपनी जान गंवानी चाहिए थी? नहीं। तो ही वॉज वीकर। आप ऐसे मत करना। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ मेरे दोस्तों कि मेन जो हैं वो बहुत इमोशनल भी होते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं जब वो इनोसेंट होते हैं। इनोसेंट होने से वो सोचते हैं कि कोर्ट हमें रेमेडी नहीं देगा। ऐसा नहीं है, कोर्ट ज़रूर रेमेडी देगा, क्योंकि कोर्ट ने कभी भी रेमेडी देता है तो दोनों पक्ष सुन के देता है, एक पक्ष सुन के नहीं देता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप हार रहे हैं तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में अगर हार रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट है। कहीं कहीं तो एंड है। तो आपको लड़ना चाहिए, आपको वीक नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं, अरे मुझे मेंटेनेंस केस डाल दिया मेरी बीवी ने, अब मैं भी उसकी तरह सुसाइड करूँगा। क्या यही एंड है? क्या आपकी कोई लाइफ नहीं है? यही एंड है? नहीं, आपकी भी लाइफ है। आपको सोचना चाहिए, आपके पीछे आपके बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं जो आप पे डिपेंडेंट है। आपको उनके लिए सोचना चाहिए, ना कि आपको एंड करना चाहिए लाइफ का। अब देखो, उनकी जो वाइफ है उसने बेल ले ली, क्या हुआ उसके केस का? कोई अमेंडमेंट एक्ट आया? नहीं आया। वो ठंडे बस्ते में चला गया। आएगा, अमेंडमेंट एक्ट भी आएगा। मैं ऐसे नहीं कह रही कि जुडिशरी गलत कर रही है, नहीं, उसको टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। आपको पेशेंस रखनी चाहिए। पेशेंस नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आपको पेशेंस नहीं है तो आप हार चुके हैं हर चीज़ में। अब छोटी सी प्रॉब्लम में से भी हार जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम का कैसे सामना करेंगे आप? आपको करेज रखना चाहिए, आपको एक सहनशीलता होनी चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचना चाहिए। आज तक अगर मैं स्केल देखूं तो 100 में से 70% जो गर्ल्स से फॉल्स केसेस डाल रही हैं। तो अमेंडमेंट एक्ट आया ना, सितंबर 2017 में आया कि अरेस्ट ख़त्म किया गया। वैसे ही टाइम लगा उसको भी आने में, तो इसको भी टाइम लगेगा। तो मेरे दोस्तों, ऐसा कभी आप कोई स्टेप ना उठाएं। उठाने से आपका ही नुकसान है, आपके घर वालों का नुकसान है, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको पक्का रेमेडी मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। आपको सिर्फ धीरज रखना है कि आपको किस ट्रैक में जाना है और कैसे लड़ना है। आप हार नहीं मान सकते। लाइफ में ऊपर नीचे होता है, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप गाड़ी को क्रैश कर देंगे, आप एक्सीडेंट कर देंगे और गिर जाएंगे और मर जाएंगे। नहीं, आपको धीरे चलना है और आपको समझ के चलना है कि आगे खड्डा तो नहीं है, मैं गिरूंगा। अतुल ने क्या किया? खड्डे में गिर गया और मर गया। क्या हुआ? क्या मिला? उसके माँ बाप रो रहे हैं, आज उसका बच्चा अनाथ हो गया। कभी सोचा उसके बारे में, बच्चे के बारे में? नहीं सोचा। उसने क्या सोचा? बीवी को पनिशमेंट दूंगा। क्या पनिशमेंट मिली उसको? हाँ, उसको पनिशमेंट मिलेगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी टाइम लगेगा।
लेकिन नुकसान किसका हुआ? अतुल का हुआ, उसके पेरेंट्स का हुआ, उसके ब्रदर का हुआ, उसके बच्चे का हुआ। मेन जो है उसका बच्चा, उसने उसके बारे में नहीं सोचा। ये स्टेप उठाते हुए अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचा। वो एक वकील के पास चले जाता, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता, एक आर्बिट्रेटर के पास चले जाता, साइकाट्रिस्ट की मदद लेता। अगर उसको डिप्रेशन इतना हो रहा था, दवाइयाँ लेके ठीक हो सकता था। वो ओपन क्यों नहीं होते हम लोग इस समाज में? हम क्यों नहीं डट के सामना करते? अगर आपकी बहू डाल रही है प्रॉब्लम, तो बूढ़े माँ बाप भी डाल सकते हैं उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस केस, क्यों नहीं डाल सकते? आप उसके काउंटर केसेस डालिए उसको परेशान करने के लिए। अगर वो गलत केस डाल रही है, फॉल्स केसेस डाल रही है, नहीं कि आप अपनी जान दे के ख़त्म कर दें। मेरे दोस्तों, ऐसे कुछ मत करना, ये हेस्टीनेस है, आपको ही नुकसान होगा, आपके परिवार वालों को। जस्ट फाइट and you will get the remedy. I am assuring you will get the remedy if you are innocent, because evidence speak in the court, not emotions. I'm so sorry. Don't do it. Thank you so much.